आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ। एक अच्छे सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए जरूरी है उनको सिक्योरिटी में जो नए नए गैजेट्स आ रहे हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी हो। तो आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ UVSS यानी कि अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम के बारे में। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो UVSS क्या है, इसके कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और UVSS यानी कि अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम से सिक्योरिटी को क्या फायदा होता है, इन सब सारे विषयों के बारे में आपको बताऊंगा। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहें। पर हाँ, UVSS का क्या काम है, सबसे पहले इसको जानते हैं। UVSS बेसिकली गाड़ी के नीचे जो चेचिस है, नीचे से उसको जांच पड़ताल करता है ताकि उसके अंदर अगर किसी तरह का कोई विस्फोटक पदार्थ हो, कोई गलत सामान उसमें अगर हो, तो उन सब की जांच पड़ताल कर सके और सिक्योरिटी को अलर्ट करे। अभी फिलहाल जो नॉर्मल सिस्टम ये होता है कि अगर किसी प्लांट में, कोई फैक्ट्री में कोई गाड़ी आती है तो हम इस तरह के जो अंडर बेली मिरर होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और इसको हम चारों तरफ से घुमा कर लेकर जाते हैं और इसके नीचे का हिस्सा हम जांच पड़ताल कर लेते हैं और उसके आधार पर फिर हमें सही लगता है तो गाड़ी को अलाउ करते हैं। पर इस तरह के सिस्टम में कई तरह की दिक्कत होती है। सबसे पहले दिक्कत ये होता है कि इससे काम करना आसान नहीं रहता है। इसको फिर चारों तरफ लेकर जाते हैं तो इसमें काफी समय लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी में कोई VIP बैठे हुए होते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इतना टाइम लग रहा है। दूसरी बात ये होता है कि चूंकि ये आदमी इसमें देखता है तो ह्यूमन एरर, आदमी से कोई गलती हो सकती है। तीसरी बात है कि कई बार इसके बिल्कुल अंदर वाले हिस्से को इसमें देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इस तरह से भी सही तरह से जांच नहीं हो पाती। इन सब कमियों को देखते हुए ही UVSS यानी कि अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम लाया गया है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको UVSS के हर स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। अब बात करते हैं UVSS के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। इसके 4 खास पार्ट्स होते हैं। पहला, सेंसर। यह रोड पर लगा रहता है, गाड़ी इसके ऊपर से जाती है। यह सेंसर एक प्लेट की तरह होता है। इस प्लेट में हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे लगे होते हैं और साथ ही साथ लाइट भी लगा रहता है। सेंसर कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल यूनिट से जुड़ा रहता है। दूसरा पार्ट है ANPR कैमरा। यह गाड़ी के नंबर प्लेट को रीड करता है। ANPR कैमरा पर मेरे चैनल पर डिटेल वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सड़क पर एक और कैमरा रहता है। इसका फोकस आने वाली गाड़ियों के ड्राइवर पर रहता है। ये दोनों कैमरे कंट्रोल यूनिट से जुड़े रहते हैं। तीसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। इसमें सारे डिटेल प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट, सारे पार्ट्स को कंट्रोल करने वाला यूनिट कंट्रोल यूनिट कहलाता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रहता है ताकि सेंसर और कैमरे से आने वाले इमेजेस को तेजी से जांच कर सके और सही और गलत की पहचान कर सके। UVSS आमतौर पर किसी कंपनी के किसी साइट के एंट्री गेट पर लगाया जाता है। जब कोई गाड़ी एंट्री गेट पर आती है तब यह इक्विपमेंट गाड़ी के नीचे लगे विस्फोटक पदार्थ या कॉन्ट्राबैंड मटेरियल या कोई ऐसी चीज़ जो आमतौर पर गाड़ी का हिस्सा नहीं होता है उसकी पहचान कर लेता है। तो ये चारों खास इक्विपमेंट, चारों खास पार्ट हैं इस इक्विपमेंट के। इन चारों पार्ट्स के सहारे UVSS काम करता है। अब जानते हैं UVSS कैसे काम करता है। पार्ट्स के बारे में तो ऑलरेडी हमने जान लिया, अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। जैसे ही गाड़ी सेंसर के ऊपर जाता है तो सेंसर पर प्रेशर पड़ने से सेंसर एक्टिव हो जाता है। उससे सेंसर की लाइट जल जाती है और हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा गाड़ी के नीचे का 3D फोटो खींचकर कंट्रोल यूनिट को भेज देता है। कंट्रोल यूनिट सॉफ्टवेयर की मदद से इन भेजे गए इमेजेस की जांच करता है। अगर उस फोटो में, अगर उस इमेज में कोई संदिग्ध सामान नहीं होता है तो कंट्रोल यूनिट ओके कर देता है, अदरवाइज अलर्ट दे देता है। अलर्ट आने पर सिक्योरिटी उस संदिग्ध गाड़ी को रोक लेती है और अपनी निगरानी में रख लेती है। UVSS सिस्टम में ANPR कैमरा भी जुड़ा रहता है जो कि रोड के किनारे लगा रहता है। यह कैमरा आने वाली गाड़ियों का नंबर प्लेट रीड करता है और उसका डिटेल कंट्रोल यूनिट को देते रहता है। UVSS से एक और कैमरा जुड़ा रहता है, यह भी रोड पर लगा रहता है। इस कैमरे का फोकस
ड्राइवर पे रहता है। यह कैमरा गाड़ी के ड्राइवर पर निगाह रखता है। कई बार इस सिस्टम को बम बैरियर से भी जोड़ा जाता है, यानी कि अगर कोई अलर्ट नहीं होता है तो बैरियर ऑटोमेटिक तरीके से खुल जाता है, और अलर्ट अगर होता है तो बैरियर नहीं खुलता है। इसके बाद सिक्योरिटी उस गाड़ी को लेकर अपनी एसओपी के हिसाब से काम करती है, कार्रवाई करती है। अब यूबीएसएस के बारे में जानते हैं। यहाँ पे गाड़ी है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, सामने एक स्कैनर, सेंसर स्कैनर दिख रहा है। सेंसर स्कैनर से आगे हमें दो तरह का कैमरा दिख रहा है, एक ड्राइव फेस वाला कैमरा और दूसरा ANPR कैमरा दिख रहा है। ये गाड़ी सेंसर पे रहती है। सेंसर पे आने के बाद वो नीचे से इमेज बनता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है, बूम बैरियर ओपन हो जाता है। यहाँ पे बूम बैरियर ओपन हो रहा है। देखने वाली बात यह है कि ये गाड़ी जब सेंसर के ऊपर रहती है तो उसी में वहाँ लगे हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरे अच्छे नीचे वाले इमेज भेजते हैं कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट उन इमेजेस को AI के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एनालाइज करती है और देखती है कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है। अगर कुछ गलत नहीं है तो अलर्ट नहीं आता है, अगर कुछ गलत सामान पाया जाता है तो अलर्ट आ जाता है, बम बैरियर नहीं उड़ता है। और इस तरह से यह मशीन किसी भी गलत चीज़ को पकड़ लेता है, और कुल मिला के इस तरह से UBSS काम करता है, और ये बहुत यूजफुल इक्विपमेंट रहा। अब बात करते हैं UBSS के मॉडल के बारे में। व्हीकल की सिक्योरिटी के लिए दो तरह के UBSS इस्तेमाल किए जाते हैं, फिक्स्ड मॉडल और पोर्टेबल मॉडल। फिक्स्ड UBSS परमानेंट रूप से किसी भी जगह पर लगाया जाता है, आमतौर पर एयरपोर्ट, संवेदनशील सरकारी बिल्डिंग्स और फौजी ठिकाने को जाने वाले रास्तों पर UBSS फिक्स टाइप वाला लगाया जाता है। ऑयल कंपनी या दूसरी बड़ी कंपनियों में भी इसे लगाया जाता है। दूसरा टाइप है पोर्टेबल UBSS। इसका जगह फिक्स्ड नहीं होता, इसे ज़रूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है और इंस्टॉल किया जाता है। इसका सेटअप इस तरह से बनाया जाता है कि इसे एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जाया जा सके और उसे तुरंत लगाया जा सके। अगर किसी स्टेडियम में कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, किसी जगह पर कुछ बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो, तो वहाँ पोर्टेबल UBSS लगाया जाता है। अब सवाल है कि इस तरह के सारे इक्विपमेंट को कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। कोई भी संवेदनशील इलाका जैसे एयरपोर्ट, मेट्रो, मॉल, बड़ी बिल्डिंग, कोई संवेदनशील किस्म की जो कंपनियां होती है, इन सब के रास्तों में भी इसे लगाया जा सकता है। कई जगहों पर चलती बड़े नेशनल हाईवेज पर भी लगाया जाता है। तो इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से इन UBSS यानी अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम को लगा सकते हैं। पोर्टेबल UBSS को समझते हैं। बॉक्स खोला गया, वहाँ से ANPR कैमरा निकाला गया, उसको सेट किया गया, उसके बाद वहाँ से केबल लगाया जा रहा है। इस कंट्रोल यूनिट के केबल को ANPR से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद सेंसर लाया गया, सेंसर को सड़क पे रखा गया है, उसको सड़क पर फिक्स किया जा रहा है। इसके बाद सेंसर को भी केबल जोड़ा जा रहा है सेंसर को केबल से। इस सेंसर में कैमरा भी लगा हुआ और लाइट भी लगा हुआ है। ये केबल जोड़ने के बाद इसको कंट्रोल यूनिट से जोड़ दिया गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये सेटअप तैयार हो गया है। अब देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट में जो कंप्यूटर डैशबोर्ड है, स्क्रीन है, उसको स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर ही गाड़ी के नीचे का इमेज आगे चलकर आएगा, हम इसको देखते हैं। थोड़ा इंतज़ार करें, अभी इसको सेटअप किया जा रहा है। बिल्कुल बढ़िया, इसका सेटअप अब कर दिया गया है। अब देखते हैं कि गाड़ी इस पे चलती है तो क्या होता है। गाड़ी इस पे से चली, नीचे का इमेज आ गया, फिर से गाड़ी को बैक किया जा रहा है, उसका भी नीचे का इमेज आ गया। तो इस तरह से अब समझते हैं UBSS के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले अंडर बेली मिरर की जो कमियां होती है उसका इसमें बचाव है। UBSS का यूज़ करके वाहनों के नीचे छिपे संदिग्ध मटेरियल की पहचान अच्छे से हो पाती है। यह सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेसी से, ज़्यादा स्पीड से काम करती है। इससे सिक्योरिटी से होने वाली गलती कम हो जाती है और समय भी बचता है। चूँकि फास्ट मूवमेंट संभव होता है, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल भी हो पाता है। UBSS अलग अलग साइज वाली गाड़ियों के लिए भी यूज़फुल है, यानी कि छोटी गाड़ी से लेकर बड़े ट्रक के लिए भी UBSS को यूज़ किया जा सकता है। चूँकि
अच्छे किस्म के कैमरे लगे होते हैं तो बाद में कोर्ट में भी कोई एविडेंस की ज़रूरत होती है तो बेहतर तरीके से पुष्टि की जा सकती है। कुल मिलाकर यही कहना चाहूँगा कि यूबीएसएस जब खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट लाखों में होती है, लेकिन अगर लंबे समय तक की बात करें, ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करें तो ये एक फ़ायदेमंद सौदा है। इसलिए आप सभी को अपने मैनेजमेंट से डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में, ताकि आप इसको अपने साइट पर लगा सकें और इसको सुरक्षित रख सकें। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यूबीएसएस के बारे में एक नई जानकारी आपको मिली होगी, सिक्योरिटी ऑटोमेशन के बारे में एक नई जानकारी आपने हासिल की होगी। आपके इंटरव्यू में भी यूबीएसएस पर सवाल पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इंटरव्यू में सही जवाब देकर अपना धाक जरूर जमा लेंगे। जय हिंद।